बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, 1.3 में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसे अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे इंटीजर्स जो एक के बाद दूसरा आ रहा हो, मतलब एक साथ आ रहे हो, जैसे 4, 5 और 6, ये तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। -3, -2, -1, ये तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब उनका सम कहता 42 है। फाइंड द थ्री इंटीजर्स, आपने उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। तो आप पहले लेट कर लेंगे, लेट द थ्री consecutive integers b, उनके कुछ नाम रख लें। एक का नाम आपने x रख लिया, दूसरे का नाम आपने रख लिया x+1 और तीसरे का नाम x+2। चूंकि देखें, अगर एक इंटीजर 4 है तो 5 कैसे बनेगा? 4+1। 6 कैसे बनेगा? 4+2। इसलिए इसे x+1 और x+2 रखा गया है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन, उसने कहा था इन तीनों का सम आपके पास आता है 42। तो आपने इक्वेशन बना ली। सिमिलर टर्म्स है x, x और x, तीनों के कोएफिशिएंट्स को ऐड किया। x प्लस x क्या बन गया आपके पास? 3x। और 1+2 आपके पास क्या बन गया? 3 इज इक्वल टू 42। तो लिहाजा 3x आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 42। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 42 माइनस 3 आपके पास आ गया 39। 3x बराबर हो गया 39 के। तो x आपके पास बराबर हो गया 39 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब 3 से आप कटिंग करेंगे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? 13। पहला इंटीजर आपके पास आ गया 13। तो x+1 क्या आएगा आपके पास? 13 + 1 14। इसी तरह x+2 क्या आएगा आपके पास? 13 + 2 15। तो आपके जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स है वो क्या बने? सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, तो आप लिखेंगे 13, 14 और 15। रफ वर्क में आपने इनको ऐड करके देख लेना है, 42 ही बनना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें एक ट्राइंगल आपको दी गई है ABC, और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में वो कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC आपका बनता है बेस। बेस की लेंथ दी हुई है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB, और AB आपका बनता है अल्टीट्यूड, या जिसे हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ A√3 + B√5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। तो डेटा बेटा हमारे पास है बेस मैयर AC √3 + √5 सेंटीमीटर के बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने दिया 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। आल्टीट्यूड हमने निकालना है मैयर AB। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस एंड मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। इसमें हम वैल्यूज फिट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ गया 1 + √15, इधर 1/2 इंटू बेस की वैल्यू आपकी है √3 + √5, ब्रैकेट में लिख लें आप, मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड की चूंकि वैल्यू नहीं है तो हम इसे मैयर AB लिख लेते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है जो हमें निकालनी है। अब राइट साइड पे 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो यही 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + √15,
और मैयर ए बी के साथ √3 प्लस √5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5, और यहां आ जाएगा आपके पास मैयर ए बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास बन गया जी मैयर ए बी किसके बराबर, 2 प्लस 2 √15, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, अंडर रूट, तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी कर देंगे। √3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 माइनस √5 से ही आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको शिफ्ट करते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हम इसे कर सकें। तो नेक्स्ट जब आपने इसे शिफ्ट किया, ये आपके पास बन गया जी मैयर ए बी इज इक्वल टू, आपके पास आ गया 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है √3 माइनस √5 से, और साथ में आपके पास प्लस का 2 √15, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है √3 माइनस √5 से, डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपके पास। अब ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2, 15 3 45, तो अंडर रूट के अंदर 45 आ गया, माइनस 2 इंटू 15 5 75, डिवाइड में आपके पास क्या है, 3 का अंडर रूट कटा 3 आ गया, माइनस 5 के साथ स्क्वायर अंडर रूट कटा माइनस का 5, नीचे आपके पास बेटा माइनस 2 बच गया, माइनस का 2, और ऊपर आपके पास क्या है, 2√3 माइनस 2√5। अब 45 के आप बनाएंगे प्राइम फैक्टर, यहां पर रफ वर्क में 45 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 3 1 जा 3, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, इसी तरह 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो गया। तो 3 का स्क्वायर बन रहा है, लिहाजा 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, वो जब 3 बाहर आएगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 जा 6 हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ √5। इसी तरह जब आप 75 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो ये जो 5 का स्क्वायर बन रहा है आपके पास, ये 5 बाहर आ जाएगा, जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3। अब तमाम के तमाम आपके √5 और 3 के कोफिशिएंट आ गए, जो उसने बेसिकली हमें कहा था कि a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में ही आंसर मुझे चाहिए। तो आपने क्या करना है, 2√3 माइनस 10, माइनस का 8√3 हो गया, माइनस 2√5 प्लस 6, प्लस का 4√5 हो गया, और माइनस 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है और माइनस 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो 4√3 आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 2 2 जा 4, तो 2√5 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका आल्टीट्यूड की मेजरमेंट आ गई मैयर ए बी की, किस फॉर्म में, a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर की फॉर्म में। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइड्स ऑफ रेक्टेंगल दी गई हैं। ठीक है, एक को हम लेंथ ले लेते हैं, एक साइड को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस √18 मीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। वो कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें a प्लस बी √2 की फॉर्म में, किस फॉर्म में, a प्लस बी √2 की फॉर्म में आपने आंसर देना है। अब आपके पास बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 प्लस √18 को 5 माइनस 4 ओवर √2 से। ठीक है, अब 1 बाय 1 जब बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई हुआ 10 आ गया, 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई हुआ तो आप लिखेंगे -2 इंटू 4,
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। जब अंडर रूट 18 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया बेटा 5 इंटू अंडर रूट 18, और जब अंडर रूट 18 -4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया -4 अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब आगे आपने बेटा इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है? देखिए, एक सिंपल नंबर अपने दो अंडर रूट के बराबर होता है, तो ये जो सिंपल 2 लिखा हुआ है, इसको आप 2 अंडर रूट लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे, कट के वापस क्या आ जाएगा 2। हम नीचे से अंडर रूट 2 को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। प्लस 5 अंडर रूट 18 है आपके पास बेटा, इसी तरीके से -4 अंडर रूट 18 है। अब 18 के आप प्राइम फैक्टर बनाए ना बेटा, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3 बनते हैं, 3 का पेयर बनता है, तो ये 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 2 रह गया, और 3 जो है वो क्या आ जाएगा बाहर बेटा। नीचे क्या है आपके पास अंडर रूट 2, तो ये वाला अंडर रूट 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बाकी रह गया 10 - 4 अंडर रूट 2 प्लस 5। यहां भी बेटा अंडर रूट 2 को आप इसी तरीके से बाहर कर ले, 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। जो 3 स्क्वायर बन रहा है वो बाहर आ गया, अंडर रूट 2 अंदर रह गया, -4 3 आपके पास क्या आ गया 12। अब 10 और -12 मिलके बेटा -2 हो गए, माइनस का 4 अंडर रूट 2 है, प्लस 5 3 15 अंडर रूट 2 है, तो ये आ गया आपके पास बेटा -2 -4 प्लस 15 प्लस का 11 अंडर रूट 2। तो इस फॉर्म में आप जवाब लिखेंगे, a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में जवाब लिखना था, तो हमने a प्लस बी अंडर रूट 2 की क्या बना दी बेटा, फॉर्म बना दी। देखिए ये इसी फॉर्म में है, a प्लस बी अंडर रूट 2, यहां से स्मॉल a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 11। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कहता है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस और सम का मतलब होता है प्लस। कहता है दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम 68 आ रहा है और अगर उन्हें माइनस करें तो 22 आता है। फाइंड द नंबर्स, द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई आपने दोनों नंबर का नाम रख लिया फर्जी। अब उसने कहा था कि अगर सम करें तो 68 आता है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक्स और वाई को ऐड करें तो 68 आता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और उसने कहा था डिफरेंस एक्स माइनस वाई, दोनों को माइनस करें तो कहता था 22 आता है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं बेटा, इन्हें आपने सॉल्व करना है। इसके दो तरीके हैं, एक या तो आप अपने वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट बराबर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, और सेकंड मेथड ये है कि आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करें। तो यहां पर चूंकि कोएफिशिएंट पहले ही बराबर है तो हम इन्हीं इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं। आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, और यहां पर लिख दें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। x प्लस एक्स आपके पास बच जाएगा 2x, और 68 प्लस 22 आपके पास क्या बच जाएगा 90। ठीक है, x के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 45। तो एक वैल्यू आपने उसे कैलकुलेट करके दे दी है कि x आपका बराबर है 45। इसकी मदद से आप सेकंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर, आपका दिल करे 1 में कर लें, आपका दिल करे इक्वेशन नंबर 2 में कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस वाई आपके पास था 68, x की जगह आपने वैल्यू पुट की 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68।
तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 68 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 और 6 माइनस 5 2 23। अब आपने अपने कैलकुलेटर पे इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है। 45 प्लस 23 करें 68 बनना चाहिए और 45 माइनस 23 करें तो 22 बनना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली बन रहा है। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसमें आपको टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो कहता है कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में निकालें आप। अब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का फार्मूला भी उसने क्वेश्चन में बता दिया है, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जस्ट आपने वैल्यू फिल करनी है और आपका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट निकल आएगा। आपने फिल किया 9/5 इंटू सी की जगह 48 प्लस 32। अब करना क्या है, आपने 9 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा आपके पास 432। तो 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 432 को आप क्या करें, 5 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 86.4। तो आपने लिखा 86.4 प्लस 32। इस वैल्यू में आप अपने कैलकुलेटर में 32 प्लस कर लें, तो हमारे पास आंसर आता है 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर हो 48 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कन्वर्ट होकर निकलता है 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये उसका रिक्वायर्ड आंसर था। 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा पहले आपको उसकी थ्योरी समझने की जरूरत है। कहता है सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, के बाप और बेटे की उम्र को प्लस करें तो 72 ईयर्स आता है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले वालिद की उम्र 2 टाइम्स थी, अपने बेटे की उम्र से 2 गुना थी। वट वॉज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो बेटे की उम्र 6 साल पहले कितनी थी। इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, आपको समझाते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, उसने कहा था 6 साल पहले की उम्र वालिद की डबल है बेटे से, तो मैंने ले लिया लेट द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र अगर x ईयर्स है तो वालिद की उम्र उससे डबल थी, 2x ईयर्स होगी। बेटे की उम्र 6 साल पहले को मैंने फर्ज कर लिया x ईयर्स, तो वालिद की उम्र क्या बन गई 2x ईयर्स, क्योंकि वो उससे डबल थी। अब इस वक्त आज के दिन उनकी उम्र कितनी है, क्योंकि 6 साल बाद का टाइम है, तो आज के दिन की हम उम्र लिखते हैं। सन की एज, उसके बेटे की एज क्या बन जाएगी, x में आप 6 साल ऐड कर लें, और इसी तरीके से फादर की एज क्या बन जाएगी, फादर की एज बन जाएगी 2x में आप ऐड कर लें 6 ईयर्स। ठीक है, यहां पर ईयर्स मेंशन कर लीजिएगा। अब उसने कहा था कि इन दोनों की उम्र को ऐड करें तो 72 ईयर्स आता है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x प्लस 6 बेटे की उम्र, 2x प्लस 6 बाप की उम्र इज इक्वल टू 72 ईयर्स। कंडीशन के मुताबिक आपने इक्वेशन बना ली। x प्लस 2x आपके पास आ रहे हैं 3x, 6 प्लस 6 आपके पास आ रहा है क्या 12। नेक्स्ट स्टेप में आप इस 12 को दूसरी साइड पे जाके क्या करते हैं माइनस, तो 72 माइनस 12 क्या रह जाएगा 60, और यहां पर आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है 3x। अब x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये क्या आ गई 60 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अब x उम्र उसकी कब थी, 6 साल पहले जो उसकी उम्र थी वो क्या थी x ईयर्स। इसका मतलब है 6 साल पहले वाली उम्र उसकी हमने कैलकुलेट कर दी, वो क्या कर दी x ईयर्स। सन की एज, सन्स एज यहां पर आप लिख सकते हैं सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो कॉमा x इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो अगर प्रेजेंट एज निकालनी हो सन की तो क्या करेंगे आप, प्रेजेंट एज
ऑफ सन। 6 साल बाद है, 20 में 6 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 26 ईयर्स। इसी तरीके से अगर वालिद की निकालनी पड़ जाए आज की उम्र, फादर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो वो क्या थी 2x प्लस 6, तो 2 इंटू 20 प्लस 6 ये आ जाएगी 46 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से आप 6 साल पुरानी उम्र भी उसको बता सकते हैं, वो थी 20 साल, और 6 साल बाद वाली उम्र भी बता सकते हैं, वो थी 26 साल। अब ये 26 और 46 को आप ऐड करें तो आपके पास 72 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। यही आपका कंफर्मेशन है क्वेश्चन के ठीक होने का। नेक्स्ट बेटा आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो आपको कहता है मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा है, कितने का, 1500 रुपए का, तो ये उसकी परचेज प्राइस हो गई, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। एंड सोल्ड इट फॉर ₹1520, उसने बेचा कितने का है, 1520 रुपए का, ये उसकी सेल प्राइस हो गई 1520। कहता है फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज, मुनाफे की परसेंटेज निकाल के बताएं। तो मुनाफे की परसेंटेज के लिए पहले आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने का आपने बेचा है माइनस जितने रुपए की आपने चीज खरीदी थी। सेल प्राइस आपके पास 1520 थी, कॉस्ट प्राइस आपके पास 1500 थी, ये वैल्यू आ गई ₹20, प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। अब जो उसका क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। तो पहले आपको उसका फार्मूला समझाते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ आप क्या निशान लगा देंगे, परसेंटेज। तो आप इसमें वैल्यू फिल कर दें। प्रॉफिट की वैल्यू आपकी 20 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी 1500 है, मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ क्या लग गया, परसेंटेज का साइन। अब ये 2 जीरो 100 के 2 जीरो से कट गए, बाकी आपके पास क्या रह गया 20 डिवाइडेड बाय 15। 20 डिवाइड बाय 15 को आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ये आपके पास आता है 1.33%, 1.33%। तो ये उसकी प्रॉफिट परसेंटेज थी, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फीसद, हर 100 में से। तो 1.33 का मतलब है कि उसने 100 रुपए पर 1.33 रुपए मुनाफा कमाया है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताया गया है कि तैयब की सालाना इनकम, एक साल की जो उसकी सैलरी बनती है या कमाई बनती है, वो 9,60,000 रुपीज है। फिर बताया गया कि एग्जम्पशन अमाउंट, एग्जम्पशन अमाउंट का मतलब ये होता है बेटा कि जिसपे आपकी गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही, अगर आप यहां तक कमाते हैं तो वो छूट है। तो 1,30,000 रुपीज जो थे वो छूट की रकम है। बाकी जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। टैक्स का रेट उसने कहा है 0.75% है, तो 100 रुपए पे 0.75 रुपीज हर 100 रुपीज पर आपको पे करने हैं। टैक्स की अमाउंट बताएं कि तैयब की टैक्स की अमाउंट कितनी बनेगी। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी आपके पास, कि जिसके ऊपर टैक्स लागू करना है। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए आप उसकी टोटल कमाई में से 9,60,000 में से माइनस करेंगे 1,30,000 को, ताकि वो इनकम आ जाए जिसके ऊपर टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। तो आप अपने कैलकुलेटर पे 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस करें, तो आता है ₹8,30,000। ये वो रकम आ गई जिसके ऊपर टैक्स लागू होना है। अब टैक्स का रेट है 0.75%, तो टैक्स की अमाउंट कैसे निकलेगी। टैक्स अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0.75% का मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ किस रकम पे इंप्लीमेंट करना है, 8,30,000 पे इंप्लीमेंट करना है। आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ये 2 जीरो से यहां पर कट जाएंगे,
300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, तो आपके पास रकम आ जाएगी 6,225 रुपए। ये वो अमाउंट है जो तैयब को टैक्स की मद में पे करनी है एट द रेट ऑफ 0.75%। रिपीट कर लेते हैं, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए आप एनुअल इनकम में से छूट की रकम माइनस करेंगे, देन आप टैक्स अमाउंट निकालने के लिए रेट के मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्सेबल इनकम से, तो आपकी टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपको कहता है बेटा कि कंपाउंड मार्कअप की अमाउंट निकाल के बताएं। मार्कअप कहते हैं सूद को, प्रॉफिट को, जो आपको बैंक देता है आपकी सेविंग अमाउंट पर। उसने कहा है कि एक साल के लिए किसी शख्स ने बैंक में 3,75,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और मार्कअप का रेट उनका डिसाइड हुआ था 14% एनुअली, के साल के बाद उसको हर 100 रुपए पे 14 रुपए जो है मार्कअप की रकम में मिलेंगे। तो आप मार्कअप की अमाउंट निकालें। इसमें चूंकि उसने पूछा ही एक साल का है तो कोई ज्यादा कबाहत इसके अंदर नहीं है। अब मार्कअप अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 14% मतलब 14/100 ऑफ किस रकम का निकालना है, 3,75,000। ये 20 आप 20 से कट कर दें, 3,750 को आप अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें 14 से, तो ये रकम बनती है ₹52,500 रुपीज। ठीक है, आपको 3,75,000 रुपए पे क्या मिलेगा, 52,500 रुपए मिलेंगे एक साल के बाद 14% एनुअल रेट के मुताबिक मार्कअप में। इस तरीके से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे।